झलक नहीं बोल रही है। नुपुर, ईशा, फिर कौन है? भैया का तो पूछ लेगी तुरंत। वीर, फिर आयुष तो तुरंत पूछती हूँ। और कौन? वर्षा, नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है? सर इसमें पहले फॉर्मूला वो करने होंगे ना, याद आके याद समझ आएगा। आनी चाहिए, तभी ये आएगा। मैंने बोला था 3 तो आने ही चाहिए। 1 + 10 = sec square, 1 + cot = cos square और sin square + cos square = 1। ये तीनों 3 फॉर्मूले एक में ही यूज हुए। देखो ये 3 फॉर्मूला आपको आने ही चाहिए किसी भी हाल में। ये वाला तो नॉर्मल है कि tan = sin by cos, cot = cos by sin, sin का इनवर्स cos sec, cos का इनवर्स sec। ये सब आप एक बुक में लिख के 5 7 बार 10 बार दिन में 3 4 बार उसको रिपीट करो। मैंने बोला वॉल्यूम के फॉर्मूला भी रिपीट करो, जितनी बार रिपीट करो सकते हो उतनी बार, तो आंसर तुरंत आने लगेगा। चलो ये इरेज करो। इसके बाद 18 बहुत इजी, सेम 18 भी बहुत इजी है, इस 17 जैसा ही होगा। क्या है? 1/1 sin, 1 + sin प्लस 1/1 - sin। आपको प्रूव करना है 2 sec square, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 - sin प्लस 1 × 1 + sin, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया मैंने। और नीचे क्या आ जाएगा? 1 + sin 1² + sin square 1 - sin, हाँ वो तो आ जाएगा। एक मिनट इसको एक स्टेप ज्यादा बढ़ा दे। प्लस साइन माइनस साइन 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2/a + b a - b a² - b²। तो 1 की साइन को मैं हटा, मतलब स्क्वायर करोगे ना करो क्या फर्क पड़ता है? 1/sin², क्या सॉरी 1 - sin² किसका फॉर्मूला है ना? अरे ये क्या लिखा है? कुछ नहीं। 1/cos² क्या देगा? sec² आया? सर ये सेकंड स्टेप में ये क्या लिखा है? हाँ समझ गया। ये वाला 1 + sin 1 दोनों का, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये वाला यहाँ पे जाएगा तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। ऊपर 2 ही बचेगा। नीचे a + b a - b a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 1 - sin²। किसका फॉर्मूला है? cos² का। क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों 1 होता है। हाँ 1 - sin² और 1 + sin² दोनों cos² ही होता है ना? 1 - sin, देखो यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे cos² को वैसे का वैसा रखो। 1 - sin², ये 1 - sin² cos सर मैंने प्लस नहीं होगा। सर मैंने अलग मेथड की है, आंसर आ जाता है। आएगा आएगा। सर ऊपर प्लस वाला लिखा है तो हमको स्क्वायर करके करना है, तो 1 + sin² में कौन सी वैल्यू रखें? 1 + sin² में कौन सा फॉर्मूला रखें? ऐसा? हाँ ये तो सिचुएशन के ऐसा तो आता ही नहीं, नहीं आएगा, तो माइनस हो ना तो आता है। सिचुएशन के हिसाब से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। 1/sin² को क्या लिख सकते हो? 1/cos²। कोसेक, सर मैंने ऐसे ही किया है। इस साइड आ जाएगा ना ये हाँ, तो इसमें भी आ सकता है। ये वाला किया मैंने, ये हाँ, आपने समझा है ना, कोसेक वाला। चलो चलो अच्छी बात है। चलो ट्राई करते रहो तो आ जाता है। ये तो सर सिचुएशन ये आपने किया उसमें 2 से कैसे आया? ये वो सेक मतलब 1/cos 1 और 2 है इसलिए। हाँ 2 का तो 2 रहा। 1/cos क्या है? 1/cos² को क्या ऊपर ले लिया तो sec² हो जाएगा ना। cos का इनवर्स sec।
ओके। सारे फॉर्मूलाज तुरंत आने चाहिए, फटाफट फटाफट। वो आएंगे, थोड़े धीरज रखो, धीरज रखो। ये कोई एबीसीडी का खेल नहीं है, ठीक है? सर जो कोसेक है वो 1/sin होता है, तो साइन है वो 1/कोसेक होता है। हाँ, वैसे वर्षा। ओके। टेन है 1/कोट होता है, कोट 1/10 होता है। हो गया ना? चलो ये कौन सा था? 18 था ना? 19 आप कर सकते हो? नहीं, अलग से है थोड़ा सा। 1 + sin बाय cos प्लस cos 1 + sin इज इक्वल टू आपको लाना है 2 sec a या तो 2 sec। देखो सर आ गया मेरा हाँ 17 19th वन। ओके, आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो 1 + sin * 1 + sin क्या होता है? 1 + sin होल स्क्वायर। x * x क्या होता है? x * x x स्क्वायर होता है ना? तो 1 + sin * 1 + दोनों की साइन सेम है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस cos * cos cos स्क्वायर बाय cos * 1 + sin, ठीक है? सर फिर से समझाओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 1 + sin * 1 + sin क्या आएगा? 1 + sin होल स्क्वायर, क्योंकि x * x x स्क्वायर आता है तो 1 + sin * 1 + sin 1 + sin होल स्क्वायर, cos * cos cos स्क्वायर। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे रखा। अब इसको एक्सपांड करते हैं। 1 + a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + 2ab + b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो है ही है। ये ब्रैकेट को मैंने इतना एक्सपांड किया और cos स्क्वायर तो था ही था, नीचे cos * 1 + sin। अब आपको पता है इनका आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। तो 1 + 2 sin + 1 बाय cos 1 + sin। अब ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 + 2 sin बाय cos 1 + sin। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 2। अंदर क्या बचेगा? 1 + sin बाय cos 1 + sin। अब ये दोनों कट तो क्या आ जाएगा? 2/cos, मतलब cos ऊपर आ जाएगा तो 2 sec खत्म। सर 21 भी ऐसा ही है। यस 20 सॉरी यस 20 क्या है इसके जैसा? 20 है ना, वो 18 जैसा है। ये समझ में आया सबको? इसको नहीं है ऐसा है। दीप कौन से सम में पहुंचा तू? आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो 1 + sin * 1 + sin 1 + sin स्क्वायर, cos * cos cos स्क्वायर प्लस की साइन। नीचे भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है cos * 1 + sin। हो गया? अब 1 + sin को मैंने एक्सपांड किया, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a² + 2ab + b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को cos स्क्वायर ही रखा और नीचे तो cos * 1 + sin। अब मुझे पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1। तो इसकी जगह पे मैंने 1 रखा, तो 1 + 2 sin + 1 अपॉन नीचे तो जैसा है वैसा कर दो। 1 + 1 क्या हो जाता है? 2 2 + 2 sin बाय cos * 1 + sin। दोनों में से 2 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे 2 चला गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 चला गया तो sin बचेगा। तो 1 + sin और नीचे cos 1 + sin 1 + sin 1 + sin कैंसल, तो
तो क्या बचेगा 2 बाई कोस, कोस मतलब 1 अपॉन कोस मतलब क्या होता है, ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो 2 सेक आंसर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ आ गया। अब इसको इरेज करता हूं, ठीक है। 20 वाला है वो 18 जैसा है, ट्राई करो आ जाएगा, वरना मैं यहाँ पे तो करने वाला हूं। और बोर्ड में ये पहली एक्सरसाइज में से ही आएगा, दूसरे एक्सरसाइज जो दिए हैं उसमें से कुछ नहीं आएगा। सर लॉग हाँ पूरा टेबल वाला लॉग टेबल वो नहीं आते, कभी नहीं पूछे गए, अब तक एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं पूछा गया। देखो ऐसा बोर्ड में पूछा है, इसका है ना, इसके नीचे वाला 21 है वो बोर्ड में पूछा। अब देखो दोनों में कोसेक कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया ताकि उसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना ना पड़े। अब अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन कोसेक माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक प्लस 1। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होंगे तो कोसेक तो बाहर रहा, ये यहाँ पे आ जाएगा तो कोसेक माइनस 1 सॉरी प्लस 1, ये जाएगा प्लस कोसेक माइनस 1 अपॉन कोसेक माइनस 1 इंटू कोसेक प्लस 1। तो नीचे तो ये प्लस भी ये माइनस भी हो गया है। अब यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब कोसेक इंटू यहाँ पे क्या है कोसेक प्लस कोसेक क्या हो जाएगा 2 कोसेक, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर को तो ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा कोसेक इंटू 2 कोसेक, तो 2 कोसेक स्क्वायर, देखो x इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर जैसे होता है वैसे ही यहाँ पर अपॉन कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, इसका फॉर्मूला है कोट स्क्वायर को साइन स्क्वायर ये कोट स्क्वायर है, टेन कोट स्क्वायर है। हाँ कोट कोट स्क्वायर अब कोट स्क्वायर को अब इसको 2 कोसेक स्क्वायर, कोट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं नीचे ही है, नीचे साइन स्क्वायर ऊपर, नीचे कोस स्क्वायर ऊपर साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे 1 बाय कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर कट 1 बाय कोस स्क्वायर એટલે सेक आ जाएगा। तो क्या लाना क्या है, सेक लाना है, कोसेक लिखा है सॉरी, हाँ भूल थोड़ी। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, साइन को मैंने कन्वर्ट करूंगा 2 कोसेक स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर कैंसिल। अब आपके सामने है 2 बाय कोस स्क्वायर, मतलब ये ऊपर आ जाएगा तो 2 सेक स्क्वायर, आया। देखो दोनों में से एक बार समझा, सर कोसेक को बाहर निकालो, यहाँ पे 1 अपॉन कोसेक माइनस 1, यहाँ पे 1 अपॉन कोसेक प्लस 1, क्योंकि दोनों कोसेक को मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन है,
तो यहाँ +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, कोसेक प्लस कोसेक क्या हो जाएगा 2 कोसेक, ये a प्लस b a माइनस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब कोसेक इनटू कोसेक 2 तो 2 कोसेक स्क्वायर, इसकी तरह x इनटू 2x तो 2x स्क्वायर, तो 2 कोसेक स्क्वायर। अब इसका क्या होता है, कोट स्क्वायर का फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब 2 इनटू कोसेक स्क्वायर और इनका कोट स्क्वायर, सॉरी ओके, कोट को हम लोगों ने क्या लिखा है, कोस बाय साइन होता है, साइन ऊपर चला जाता है, कोस बाय साइन नीचे होगा ना, साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है 1 बाय कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 बाय कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, सेक स्क्वायर। हो गया, इरेज करूं सर थर्ड स्टेप से फिर से समझाओ ना, फोर्थ स्टेप से, 1 2 3 फोर्थ स्टेप से फिर से समझाओ। ये वाला। हाँ, अब नहीं उसके आगे का। कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय कोस, सॉरी कोस बाय साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन तो ऊपर जाएगा सर उसके ऊपर से, ये वाला, हाँ बस वहां से। कोसेक स्क्वायर इनटू कोसेक स्क्वायर क्या होगा, सॉरी कोसेक इनटू कोसेक क्या होगा, कोसेक स्क्वायर 2 का तो 2 रहेगा। अब कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला है ना, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो अब 1 को यहाँ पे ले लो तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है कोट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर माइनस 1 मतलब कोट, कोट को क्या लिखा मैंने, कोस बाय साइन लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बाय साइन, डिवाइड के नीचे डिवाइड नहीं आता, ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कोसेक स्क्वायर, तो ये दोनों कट हो गए। अब बचा क्या 2 बाय कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर इनवर्स सेक स्क्वायर आया। समझा, यस चलो हम लोग पहुंचे हैं 21, ये बोर्ड में पूछा है, देखो क्या आएगा 1 प्लस कोट माइनस कोसेक, 1 प्लस कोट माइनस कोसेक, और क्या लिखा है 1 प्लस tan प्लस sec, 1 प्लस tan प्लस sec इज इक्वल टू 2। देखो क्या कर सकते हैं 1 प्लस सर 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 2 मिनट 2 मिनट, हाँ बोलो, ये ऐसा लिख सकते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो, इसको स्क्वायर कर, इसको स्क्वायर कर, इसको स्क्वायर कर, क्या करेंगे, हाँ दोनों साइड इक्वल टू के सामने दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, फिर भी पड़ी जाएगा तुम्हें राइट। आज होता है सिंपल वे में, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। अब देखो यहाँ दोनों के नीचे तो साइन है, यहाँ पे साइन लाना है तो ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई, नीचे भी साइन से मल्टीप्लाई, तो साइन प्लस कोस माइनस 1 बाय साइन, मैंने एलसीएम साइन लिया, आया समझ में, ये स्टेप समझ में आना चाहिए। यहाँ पे दोनों के नीचे साइन है, यहाँ पे साइन लाने के लिए मैंने साइन ऊपर और नीचे साइन मल्टीप्लाई, अब नीचे तो साइन रह गए तो नीचे साइन, सेम थिंग यहाँ पे होगा, कोस नीचे कोस। सर समझ नहीं आया, यहाँ पे मुझे साइन एलसीएम साइन लेना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो साइन बाय साइन मतलब 1 हुआ
cos बाय साइन, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ 1 बाय साइन। सेम थिंग यहाँ पे होगा, cos एलसीएम लेना है तो cos ऊपर से भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई cos, ये क्या आ जाएगा sin बाय cos, ये क्या आ जाएगा 1 बाय cos। अब सबके नीचे ये वाले ये है ना sin है तो क्या आ जाएगा sin प्लस cos माइनस 1 बाय sin, ये क्या आ जाएगा cos प्लस sin प्लस 1 बाय 4। इतने तक समझ में आया सबको? यस। हाँ ना सर वो डबल कहाँ से आया साइन अपन साइन वो? sin एलसीएम लेना है तो यहाँ पे भी अच्छा समझ में आया। एलसीएम लेना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, नीचे साइन लाना है तो ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई, नीचे भी साइन से मल्टीप्लाई। अब सबके नीचे यहाँ पे साइन आ गए, यहाँ पे सबके नीचे कोस आ गया। अब सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं, ऊपर का प्लस माइनस की साइन वाला लिख लेते हैं, ये भी ये सारी। अब देखो इसको मैं a कंसीडर करता हूँ, इसको b कंसीडर करता हूँ, इसको पूरे को a, इसको b, तो a प्लस a माइनस b, a प्लस b, इसको मैंने a कंसीडर किया है पूरे को, a वाला पूरा है ना, इसको ये b है। सेम थिंग ये a है, ये b है। अब a प्लस b ऊपर a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो साइन प्लस कोस, ये तो ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन नीचे तो साइन कोस बचा है। ठीक, इतने तक ठीक है? यस। अब इसको स्प्लिट करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन कोस प्लस b स्क्वायर क्या आएगा कोस स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन कोस। आ गया देखो, अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। 1 इस दोनों की जगह पे मैं 1 लिखूंगा, तो सर वहाँ पे माइनस आता है, 1 के आगे माइनस आता है देखो। ये वाला है ना तो कट हो जाएगा और क्या, हाँ इसलिए कट हो जाएगा। इस दोनों का मतलब होता है 1, किसका साइन स्क्वायर 1 माइनस 1। या मैं उसको बाजू बाजू में लिखता हूँ, सुनो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस प्लस 1। मैंने क्या किया इसकी पोजीशन आगे ले ली, इसको पीछे ले लिया और कुछ नहीं किया इस स्टेप में, ताकि इजीली समझ। -1 आता है। हाँ -1। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस 1 0। ये 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन कोस माइनस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, नीचे साइन कोस बचा। अब ऊपर क्या बचा कट साइन कोस, नीचे साइन कोस, ये दोनों कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। 2 आया समझ में? सर बहुत इजी। cos स्क्वायर नहीं है, आपने तो स्क्वायर लिखा है। इसका 2 है, 2 साइन cos स्क्वायर वाला तो चला गया ना, ये दोनों स्क्वायर वाले थे तो 1 बन गया, प्लस 1 बना, ये -1, ये दोनों कट हो गए। इधर नहीं, नीचे है साइन को स्क्वायर। ये वाला છેલ્લેથી ત્રીજો સ્ટેપ જોવો એમાં 1 2 3, हाँ ये स्क्वायर नहीं, क्योंकि साइन कोस साइन कोस साइन कोस साइन कोस साइन कोस। ये देखो एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने लिखा है इसलिए बड़ा लग रहा है, एक ये दूसरा स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिखा है 2, और शायद एक और भी लिखा है 3 स्टेप, ये वाला 3 स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिखे इसलिए लंबे हो गए, वरना अगर ये सीधा समझ जाते कि यहाँ पे साइन एलसीएम ये तो इसके तुरंत बाद ये वाली स्टेप आ जाती। સર हाँ
हम तीसरे स्टेप में साइन साइन डायरेक्ट कट नहीं कर सकते कोस कोस, क्योंकि डिवाइड में है। ये वाला तीसरे इक्वल टू में नहीं है, इक्वल टू में नहीं है ना। अरे वन ही था, ऊपर नीचे क्या था? अरे वन ही था, हम लोगों ने उसको साइन एलसीएम लेने के लिए ऊपर नीचे 5 मतलब साइन से मल्टीप्लाई किया। देखो नहीं सर, थर्ड स्टेप में ये वाला प्लस हाँ, माइनस प्लस तो सर डिवाइड भी तो है ना। अरे डिवाइड में हो तो x प्लस y प्लस z बाई x हो तो थोड़ी ना x से उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। x इंटू वाई इंटू जेड बाई x से तो उड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन की साइन हो तो उड़ता है, प्लस में नहीं उड़ता। ब्लर आया होगा, आया अरे ब्लर? ठीक आ रहा है। ब्लर थोड़ा थोड़ा। इरेज करो इसको। यस चलो चलो कौन सा है 22? बाप रे, इजी है, सिर्फ आपको स्प्लिट करना है, लेकिन आएगा पूरे बोर्ड में भर जाएगा। साइन प्लस कोसेक होल स्क्वायर, साइन प्लस कोसेक होल स्क्वायर, सिर्फ आपको a प्लस बी होल स्क्वायर को स्प्लिट करना है। कोस प्लस सेक होल स्क्वायर, कोस प्लस सेक होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 10 स्क्वायर कोस स्क्वायर, 7 प्लस 10 स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करो तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी ऐसा लिखता हूं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन कोसेक प्लस, अब इसको प्लेट कोस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b। अब देखो इसको, अब देखो मैं इन दोनों को साथ में लिखता हूं, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखूं, कवन हो जाएगा। तो बाद में इनका मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक का मुझे tan या कोट में लाना है, 1 प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाए ना सेक स्क्वायर का। देखो ये क्या है? 2 साइन इनटू कोसेक, मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है ना। यस प्लस कोस स्क्वायर तो मैंने आगे लिख लिया। अब सेक स्क्वायर की जगह पे मुझे tan लाना है, तो क्या लिखूं? सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूं? 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला है, प्लस 2 कोस इनटू सेक को मैं 1 अपॉन कोस लिख सकता हूं। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा ना, कोस कोस। ये दोनों 1 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस साइन साइन कैंसिल मतलब 2 बचा, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोस कोस मतलब 2 बचेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 7 प्लस कोट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। ये तो कितना इजी था सर। आया समझ में? आया सिर्फ कैलकुलेशन करना, तो बाकी तो लंबा चौड़ा है। सर ये वाला नहीं आया, फिर से करवाओ तो। अरे भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिखा,
कोसेक स्क्वायर का मुझे लाना क्या है, tan के कोट, तो कोट के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला है, 1 प्लस कोट स्क्वायर, 2 sin into कोसेक, 2 into sin, कोसेक को मैं 1 बाय sin लिख सकता हूं, कोस मैंने यहाँ पे लिख लिया है, सेक का फॉर्मूला का tan लाना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 कोस का कोस, सेक मतलब 1 अपॉन कोस। अब देखो sin प्लस कोस स्क्वायर, sin स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, ये 1, कोट स्क्वायर का कोट स्क्वायर, यहाँ पे sin sin कैंसिल तो 2 का 2, यहाँ पे 1 का 1, tan स्क्वायर का tan स्क्वायर, यहाँ पे cos cos कट तो 2, अब 2 प्लस 1 प्लस 2 5 5 प्लस 6 प्लस 7 7, क्या बचा, कोट स्क्वायर tan स्क्वायर। आ गया समझ में आया। चलो निकालता हूं 23, कोस क्यूब, ये तो गजब है, कोस क्यूब प्लस साइन क्यूब, कोस साइन प्लस कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब, कोस माइनस साइन, आपको लाना है 2। सबसे सिंपल एग्जांपल में से एक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, किसी को पता है? a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस b, a प्लस b a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab। आया, ऐसा ही आयुषी म्यूट कर। ऐसा ही है ना। तो cos स्क्वायर सॉरी cos क्यूब sin क्यूब, तो cos प्लस sin इनटू cos स्क्वायर माइनस cos sin, sin cos लिखता हूं, sin cos प्लस sin स्क्वायर, ये पहले का आ जाएगा, अपॉन cos प्लस sin, ये पहला हुआ प्लस, अब इसका भी वैसे ही होगा, cos माइनस sin अपॉन cos माइनस sin, अब क्या आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin cos प्लस sin स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये दोनों तो उठ जाता है। अब यहाँ पे cos स्क्वायर sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बाजू बाजू में ना, तो 1 हो जाता है, 1 माइनस sin cos, प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर sin स्क्वायर गया, यहाँ पे भी cos स्क्वायर sin स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस sin cos, अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो कुछ नहीं होगा, 1 माइनस sin cos प्लस 1 माइनस sin cos, तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस है, तो प्लस sin cos माइनस sin cos कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या देगा, 2। सर ब्लर आ रहा है इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। हाँ सर ब्लर है, हाँ हमारा है वो ब्लर। सर मुझे भी है आवड़े ब्लर। ना बिल्कुल ब्लर है, अब ठीक आ गया, ठीक आया, नहीं अभी भी ब्लर ही ब्लर है। ब्लर एक मिनट, है। 4 मिनट अब जाए। क्लास ये सम तो समझ लो, उसके बाद जाना ही है। हाँ सर यह सब समझा दो। ब्लर है सर इसके बाद कब लेना है, 6 बजे? 5:30, ब्लर तो फटाफट कर दो ना। 5:30?
5:30 to 7 पौने 6 नहीं 5:30 कंप्लीट हो जाएगा तो रखना ठीक है कि ब्लर है प्लीज समझाओ तो ब्लर 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 ये अब तो ठीक है। चलेगा सर अब चलेगा जल्दी समझा दो भाई हमको ध्यान अब देखो a प्लस बी a क्यूब प्लस b क्यूब है तो उसका फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी a में फॉर्मूला तो a प्लस बी मतलब cos प्लस sin cos स्क्वायर माइनस sin cos प्लस sin स्क्वायर और नीचे तो ये रहेगा सेम थिंग यहाँ पे होगा cos क्यूब माइनस sin क्यूब तो cos माइनस sin इनटू cos स्क्वायर प्लस sin cos प्लस sin स्क्वायर नीचे तो cos माइनस sin रहेगा ये दोनों उड़ जाते हैं मतलब cos प्लस sin कौन यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या रखा 1 माइनस sin cos यहाँ पे भी ये दोनों कट हो जाएंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मैंने लिखा है 1 अब क्या बचेगा प्लस sin cos जब ब्रैकेट खुलेगा तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि बाहर प्लस की साइन है तो कोई चेंज नहीं तो 1 माइनस sin cos प्लस का प्लस 1 प्लस sin cos प्लस sin cos माइनस sin cos कैंसिल 1 प्लस 1 क्या जाता है 2 ओके ओके सर आगे मिलते हैं ओके ओके चलो कल नहीं 5:30 बजे आ जाना दिशान 5:30 बजे हम लोग मिलेंगे थैंक यू मिलते हैं थैंक यू फिर कभी बस कौन है गाने वाला कौन है